श्री गणेशाय नमः। आइए सुंदरकांड का पाठ करते हैं हिंदी अर्थ सहित। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इसका भावार्थ है, जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छे लगे। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं लौट न आऊं। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काजू मोहे हरस विशेषी। यह कही नाई सबिन कहु माथा, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। इसका भावार्थ है, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। इसका भावार्थ है, समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सो गापा ताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। इसका भावार्थ है, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। इसका भावार्थ है, समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। दोहा। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसका भावार्थ है, हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पट इन्हीं आई कहीं तेहि बाता। इसका भावार्थ है, हनुमान जी को जाते देखकर उनके बल और बुद्धि के वैभव को जानने के लिए देवताओं ने नाग माता सुरसा को भेजा। उस नाग माता ने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरहन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आवो, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनावो। इसका भावार्थ है, आज तो मुझको देवताओं ने यह अच्छा आहार दिया। यह बात सुन के हंसकर हनुमान जी बोले, मैं रामचंद्र जी का काम करके लौट आऊं और सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं। तब तब बदन पठे हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। इसका भावार्थ है, जब हे माता मैं आकर आपके मुंह में प्रवेश करूंगा, अभी तू मुझे जाने दे, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुझे सत्य कहता हूँ। जब उसने किसी उपाय से उनको जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा कि तू क्यों देर करती है, तू मुझको नहीं खा सकती। जो जन भरि तेहु बदनु पसारा, कपितनु कीन्हु दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख तेहि ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। इसका भावार्थ है, सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन भर में फैलाया। हनुमान जी ने अपना शरीर 2 योजन विस्तार वाला किया, तब सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन में फैलाया। जी ने अपना शरीर तुरंत 32 योजन बड़ा कर लिया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा,
अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। इसका भावार्थ है, सुरसा ने जैसे जैसे मुंह फैलाया, हनुमान जी ने वैसे ही अपना स्वरूप उससे दुगना दिखाया। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन में फैलाया, तब हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा स्वरूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। इसका भावार्थ है, उनके मुंह में बैठकर झट बाहर चले आए। फिर सुरसा से विदा मांगकर हनुमान जी ने प्रणाम किया। उस समय सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, देवताओं ने मुझको जिसके लिए भेजा था, वह तेरा बल और बुद्धि का भेद मैंने अच्छी तरह पा लिया है। राम काजु सबु करिहउँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्षि चलेउ हनुमान। भावार्थ, तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, सो श्री रामचंद्र जी के सब कार्य सिद्ध करोगे। ऐसे आशीर्वाद देकर सुरसा तो अपने घर को चली और हनुमान जी प्रसन्न होकर लंका की ओर चले। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करि माया न बुके खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोकि तिनके परछाही। इसका भावार्थ है, समुद्र के अंदर एक राक्षस रहता था, सो वह माया करके आकाशचरी पक्षी और जंतुओं को पकड़ लिया करता था। जो जीव जंतु आकाश में उड़कर जाता, उनकी परछाई जल में देखकर परछाई को जल में पकड़ लेता। गहई छाक सक जो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। इसका भावार्थ है, परछाई को जल में पकड़ लेता, जिससे वह जीव जंतु फिर वहां से सरक नहीं सकता। इस तरह वह हमेशा आकाशचरी जीव जंतुओं को खाया करता था। उसने वही कपट हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने उसका छल तुरंत पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सतबीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा। जहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। इसका भावार्थ है, धीर बुद्धि वाले पवन सुत वीर हनुमान जी उसे मारकर समुद्र के पार उतर गए। वहां जाकर हनुमान जी वन की शोभा देखते हैं कि भ्रमर मकरंद के लोभ से गुंजाहट कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़े भय त्यागे। भावार्थ, अनेक प्रकार के वृक्ष फल और फूलों से शोभायमान हो रहे हैं। पक्षी और हिरणों का झुंड देखकर मन मोहित हुआ जाता है। वहां सामने हनुमान एक बड़ा विशाल पर्वत देखकर निर्भय होकर उस पहाड़ पर कूदकर चढ़ बैठे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।